जदयू टूटने वाली है। क्या होने वाला है? एक नया मोड़ लेगा बिहार के राजनीति और जदयू खंड 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 होगा और जदयू के लोग बैठ कर गिराएंगे। दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां। कुछ लेकर ललन जी जाने वाले हैं, कुछ लेकर विजेंद्र यादव जी जाने वाले हैं और उनके जितने नेता हैं सब कुछ न कुछ लेकर चले जाने वाले हैं और जाकर तेजस्वी के सामने उस वैसे विधायक जो टूट कर जाएंगे तेजस्वी के गुलदस्ते में सजने वाले हैं। यानी जदयू टूटेगी, आरजेडी तोड़ने में लग गई है। मैं आपको बताऊं, आप सबको ही पता है, आप लोग बोलते नहीं, हम बोल देते हैं। अंतर इतना ही कि हम बोल रहे हैं, पता सबको है, कोई बोलता नहीं। और नीतीश जी की जो यह स्थिति बनी हुई है कि वह किस समय आपात होते हैं, किस समय गुस्सा में आते हैं, किस समय बात को भूल जाते हैं, किस समय हमारी माँ बहनों को अपमानित कर देते हैं, किस तरह से महादलित के नेता जीतन राम मांझी जी को कभी अपमानित करते हैं, न जाने कभी किसी अधिकारियों के सामने नतमस्तक होते हैं तो कभी किसी के घर पे चले जाते हैं। अब विषय उनका, उस पर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इतने दबाव में है कि स्वाभाविक है किसी व्यक्ति अपना आपा खो देगा और मानसिक स्थिति उसकी खराब हो जाएगी। और आज उसी स्थिति से हमारे नीतीश जी गुजर रहे। नीतीश जी, आपने तो भाजपा को धोखा दे दिया, बिहार को धोखा दिया। भारतीय जनता पार्टी आपको कंधे पे बैठाई से बैठाई, सर पे भी बैठा ली और सर पर जितना बैठाकर आपको बिहार के हित में मुख्यमंत्री बनाई। शायद यह भारतीय जनता पार्टी का हक था कि जब आरजेडी की सरकार से जब लोग त्राहिमाम कर रहे थे तो उसकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी बिहार के लिए, बिहार के हक के लिए, बिहार के लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी लड़ी। तो आपने तो धोखा दिया। लेकिन अब आप बिहार से बिल्कुल साफ होने जा रहे हैं, आप बिहार से जदयू साफ होने जा रहे हैं और आरजेडी का भी गुंजाइश अब नहीं है। 2024 में भी आरजेडी को अपना औकात पता चल जाएगा और 2025 में भी आरजेडी को औकात पता चल जाएगा। अब बिहार को भारतीय जनता पार्टी चाहिए, बिहार वासियों को भारतीय जनता पार्टी चाहिए। और बिहार के लोगों ने मन बना लिया है कि हम बिहार में 2024 में हम 40 की 40 सीटों पर हम भाजपा सहित एनडीए को जिताएंगे और 200 से ज्यादा सीट पर हम 2025 में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। प्रधानमंत्री जी को अपमानित कर, गरीब भाइयों याद रखना, आप इंतजार कर रहे थे, इस देश के गरीब सदियों से इंतजार कर रहे थे कि कोई गरीब आएगा, गरीबों के घर में, गरीबों के आंगन में खुशी लाएगा, खुशियां लाएगा। आप इंतजार कर रहे थे। सदियों बाद गरीबों को एक गरीब का बेटा मिला प्रधानमंत्री के रूप में, जिसे आप मसीहा मानते हैं। हम घूमते हैं, गरीबों की आवाज है कि हमारे मसीहा नरेंद्र मोदी हैं और उस गरीब के मसीहा को, नरेंद्र मोदी जी को, दुनिया के सबसे हमारे आदरणीय नेता को, जिन्होंने गरीब कल्याण की योजना चलाकर अपने विकास की गंगा को भगीरथ प्रयास से गांव-गांव, घर-घर पहुंचा रहे हैं, उनको कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी उनको गाली देते हैं, कभी अपमानित करते हैं, कभी कुछ अशुभ बोल देते हैं। लालू जी भी अशुभ बोल दिए और कनौती बोल दिए। राहुल जी, लालू जी, गरीबों के मसीहा को आप इस तरह के अपमानजनक शब्दों से उपयोग कर रहे हैं। एक
एक गरीब अपने गरीब के मसीहा के अपमान का बदला 2024 में और 2025 में लोकतंत्र के हथियार से लड़कर यानी कि वोट बैलेट से लड़कर ईवीएम मशीन से लड़कर आपको पराजित करेगी। मैं आपको बता रहा हूं, आप अपमानित न करें। हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए अब सब कहना गरीबों का अपमान है, गरीबों का अपमान है। इसलिए गरीब देख रहा है, सुन रहा है और मैं आपको बता रहा हूं। अभी बहुत बातें चल रही हैं, बहुत कुछ हमको दे दीजिए तो हम बिहार का उत्थान कर लेंगे। कांग्रेस सरकार में जदयू आरजेडी की सरकार है। अगर जदयू आरजेडी और कांग्रेस की सरकार को हटा दीजिए तो बिहार में सरकार किसकी रही? इन्हीं सबकी रही। थोड़े दिन तक जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें सब थे। या जब कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने थे तो जनसंघ के सहयोग से बने थे, कुछ दिन की वह सरकार थी। उस चीज को अगर छोड़ दीजिए, हटा दीजिए, तो जब से बिहार में सरकार बन रही है उसके 95% समय में यही कांग्रेस आरजेडी और कांग्रेस कम्युनिस्ट की सरकार रही है। 5% भी अगर मान लीजिएगा तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का न कोई मुख्यमंत्री रहा है, न भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार रही है। जवाब दीजिए दीप्ति जी, तेजस्वी जी, कि आप जब कुछ किए ही नहीं और आज आप कर रहे हैं जब विशेष राज्य का दर्जा, बिहार को विशेष सरकार चाहिए, बिहार को विशेष दर्जा नहीं विशेष सरकार चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। इस बिहार के लिए विशेष रूप से काम करके इस बिहार को उन्नत बिहार और रोजगार मुक्त और बेरोजगारी से मुक्ति वाला बिहार बनाएगा। नारी का सम्मान होगा, किसानों का सम्मान होगा, उत्थान होगा, गरीबों का सम्मान होगा, उसके साथ न्याय होगा, उसका उत्थान होगा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार के साथ बिहार की भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार मिलकर हम बिहार से गरीबी भी दूर करेंगे और बिहार में हम खुशहाली भी लाएंगे। विशेष सरकार चाहिए और यह सरकार है कैसी? कोई सिवाय नहीं, दोनों को पसंद है। लालू जी को, तेजस्वी जी को और नीतीश जी को, दोनों को बहुत पसंद है, कोई सिवाय नहीं। इसका मतलब जानते हैं, कोई सिवाय नहीं। लालू जी को, तेजस्वी जी को पसंद है, परिवार के सिवाय कोई नहीं, परिवार के सिवाय कोई नहीं। लालू जी को पसंद है, तेजस्वी जी को पसंद है और नीतीश जी को पसंद क्या है? मेरे सिवाय कोई। दोनों को कोई सिवाय बहुत पसंद है। और आपको सिवाय पसंद है, आप बिहार को ओम नमः शिवाय कर कर बिहार के सारे कष्ट को बिहार के लोग दूर करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय। कितने लोगों का बोले ओम नमः शिवाय, बोले झल्लारी पाई अमर है। और बोलिए ना, हमारा बात तो बोलिए, बढ़िया गीत गई, भजन गई, और बिहार में जे सब अत्याचारी सरकार भगई है तो अपना गीत में। अब सोच कर देखिए क्या इन्होंने दिया। ट्रेन से छठ मैया के पूजा के समय आती हुई भीड़ को आप लोगों ने देखा है ना? इसका मतलब क्या है कि बिहार के करोड़ों लोगों ने बिहार छोड़ दिए। जब छठ के पूजा के समय रुको भाई, अरे भैया रुको। और उसके बाद जब छठ का पूजा संपन्न हुआ तो स्टेशन पर भीड़ देखे है ना, ट्रेनों पर लोग चढ़ते हुए देखे है ना। और बिहार से छठ पूजा के बाद जाते हुए लोगों को देख रहे हैं ना, यानी बिहार से पलायन।
पहले भी हुआ था और आज भी हो रहा है। इसके लिए लालू जी और नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी, बताइए कि इसका कारण क्या है? कारण बेरोजगारी है, कारण बिहार की बिगड़ती हुई विधि व्यवस्था है, कारण बिहार का अपराधी है और कारण बिहार के नीतीश जी, तेजस्वी जी अब है। बिहार में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, विधि व्यवस्था इतनी चौपट हो गई है कि हाँ, अपराधियों का राज कायम है, अपराधियों को छूट मिली हुई है और अपराधी बेलगाम होकर दिन रात हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार और भय के वातावरण स्थापित करने में लगे हुए हैं। अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, कानून का हाथ वहां तक पहुंचना चाहिए। बिहार देखिए, हर व्यक्ति को चाहिए शिक्षा का अधिकार, हर व्यक्ति को चाहिए गरीबी से मुक्ति का अधिकार, हर व्यक्ति को चाहिए स्वास्थ्य लाभ का अधिकार, हर व्यक्ति को चाहिए सड़क बिजली का अधिकार, हर व्यक्ति को चाहिए न्याय का अधिकार और हर व्यक्ति के चाहिए, जो आप कह रहे हैं उस पर भी हम बैठकर आपसे आराम से बात करेंगे। यह सही है कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण की योजना बनाई है और उन्हीं के गरीब कल्याण की योजना से आज गरीबों की गरीबी दूर हो रही है। 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज रहने वाला यह हिंदुस्तान और बिहार, नरेंद्र मोदी जी ने आज इस देश से भूखमरी मिटा दी। उनकी गरीब कल्याण की अन्न की योजना ने आज किसी गरीब को सोने नहीं देता है, आज किसी गरीब को भूखे नहीं सोने देता है, आज कोई गरीब हमारा भूखा नहीं सोता है, आज कोई गरीब ऐसा नहीं है जिसका इलाज के लिए उसके घर में मौत होती है। इसलिए कि प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख तक आयुष्मान भारत की योजना से गरीबों का इलाज करवा रहे हैं।